ये कहानी सालू और उसके पति मिट्ठू की है। एक बड़े से शहर में सालू मिट्ठू के साथ हार और माले बेचने का व्यापार किया करती थी। सालू की तरह अच्छे माले और हार शायद ही पूरे शहर में कोई बनाया करता था। सालू सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन लॉकडाउन लगने पर सालू और उसके पति मिट्ठू को अपने जंगल में आना पड़ा, जो कि खड़गपुर के पास में था। वो जंगल अपने हार, फूल, मालों और डेकोरेशन की वजह से जाना जाता था। अरे तुम्हारे कहने पे हम जंगल आ तो गए, लेकिन यहाँ करेंगे क्या? तुमने देखा नहीं, पूरे जंगल में हार और फूलों का व्यापार है, बल्कि शहर से ज्यादा है। तो क्या हुआ, हम अपना व्यापार करेंगे और वो अपना। जैसे इतनी सारे दुकानें हैं, वैसे एक और सही। व्यापार गुणों से चलता है, ना कि बड़ी दुकानों से। सालू के कहने पर अगले ही दिन मिट्ठू ने सारी व्यवस्था करके अपनी फूलों की दुकान खोल ली। अरे देख ली, मिट्टू को दुल्हन नहीं आए है ना जंगल में, और आते ही उत्पात शुरू कर दिए इसने। आने दो, बस 1-2 दिन की ही मेहमान है, उससे ज्यादा कहाँ टिकने वाली है ये। दूसरे फूल वालों की बातें सुनकर सालू और मिट्ठू सहम गए थे, लेकिन हिम्मत न हारते हुए उन्होंने अपनी दुकान खोली रखी और पहले दिन उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। देखा, मैंने कहा था ना, गुणों से व्यापार चलता है, ना कि अच्छी और बड़ी दुकानों से। मान गया तुम्हें, तुम्हारी बातें सच तो होती है। सालू और मिट्ठू बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी से अन्य दुकान वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। अरे ये पति पत्नी तो कल के आए हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी दुकान तो चौपट हो जाएगी और हमें कमाने के लिए शहर जाना पड़ेगा। इनकी खासियत ये है कि इनके फूल ताजी और बहुत ज्यादा खुशबूदार होते हैं। बस इनकी दुकान में कुछ केमिकल डलवाने हैं, और क्या। सुबह सुबह जब मिट्ठू ने अपनी दुकान के लिए जंगल में फूल लाने गया था, तब वहाँ पे दिलबर कौवा ने उसके फूलों में केमिकल डालने का साजिश रचा। लेकिन तब तक जंगल के सबसे पुराने जमींदार के नौकरों ने घोषणा की, सुनो सुनो सुनो, जंगल बहुत संकट में है। जंगल के जमींदार के बेटे चीकू की तबीयत बहुत खराब है, और जमींदार का कहना है कि जो भी उनके बेटे को ठीक करेगा, उसे स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। हमने सारे तौर तरीके आजमा कर देख लिए, वैद्य हकीम क्या नहीं किए। आप सबसे गुजारिश है, जो भी मेरे बेटे को ठीक करेगा, मैं उसे धन से माला माल कर दूंगा। उन्हें देखकर दिलबर कौवा ने केमिकल नहीं डाला, लेकिन दिलबर कौवा मन ही मन जमींदार की बातें सुनकर खुश हो गया। अरे जमींदार के बेटे को बचाकर उनकी पूरी संपत्ति मांग लूंगा और अपना ये सड़ा हुआ व्यापार बंद कर दूंगा। ज्यादा मन में लड्डू मत फोड़ो और काम पे ध्यान दो। उसी समय मिट्ठू जंगल में ताजे ताजे फूल तोड़ने गया था। आज जंगल के अंदर जाकर देखता हूँ, गेंदे की फूल वहीं सबसे बेहतर मिलता है। साथ ही सालू के लिए थोड़े से गजरे भी तोड़ लूंगा। जैसे ही मिट्ठू जंगल के अंदर गया, वहाँ उसने देखा कि जंगल में एक बूढ़ा चिड़िया बुरी तरह घायल होकर पड़ा है। अरे मुझे बचाओ बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, वरना मैं मर जाऊंगा। अरे ये क्या हुआ है, इनको इतना चोट कैसे लग गई? बचाओ मुझे बेटा, मेरा हालत बहुत खराब है। वो क्या हुआ, एक ईगल ने एक छोटे चिड़िया को मारने जा रहा था, मैंने उसे बचाया तो मुझे उसने मार के यहाँ फेंक दिया। मैं बहुत देर से आवाज लगा रहा था। अच्छा हुआ बेटा तुमने मेरी आवाज सुनी। चलिए मेरे साथ, वरना आपकी हालत और नाजुक हो जाएगी। अरे अगर मुझे बचाना चाहते हो तो जाकर जादुई गुलाब का फल लेकर आओ। गुलाब का फल? ये कौन सा फल है? ये एक जादुई गुलाब का पेड़ है, सिर्फ एक बार खिलता है। उस समय तुम अगर उसका फल तोड़कर ला सकते हो और उसका फल किसी भी मरीज को देकर उसकी जान बचा सकते हो। ये जादुई गुलाब का फल का पेड़ है कहाँ बाबा? मुझे बताइए, मैं आपके जान बचाने के लिए उसे लेकर आऊंगा। जंगल के काली पहाड़ी के पीछे काली माँ का मंदिर है,
उस मंदिर के ऊपर वाले पहाड़ पर वो पेड़ है। उस गुलाब के फल को एक पंछी एक ही बार ला सकता है। उसके बाद वो पेड़ वो पंछी का कुछ काम का नहीं है। जी, आप यहीं रुकिए, मैं उसे जाकर लेकर आता हूँ। मिट्ठू अपने जान की परवाह ना करते हुए भी उस गुलाब के फल के पेड़ के पास चला जाता है। मंदिर और पहाड़ के रास्ते में मिट्ठू को बहुत ही ज्यादा संभल कर जाना पड़ा। लगता है ये वही पेड़ है। सालों से मैं फूलों और हारों के व्यापार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस पेड़ की कोई खबर ही नहीं। जैसे ही मिट्ठू उस पेड़ के पास गया, उसने देखा कि पेड़ से एक गुलाब का फल नीचे गिरा हुआ है। उस फल को लेकर वो सीधे उस बूढ़े चिड़िया के पास पहुंच गया। अरे कहीं मैंने आने में देर तो नहीं कर दी। आज दुकान पे भी बहुत नुकसान हो गया और मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। लाओ लाओ लाओ, मुझे वो गुलाब का फल दो। जी जी जी, ये लीजिए, ये जरूर आपकी सेहत अच्छा बना देगा। जैसे ही उस बूढ़े चिड़िया ने गुलाब का फल खाया, उसकी सारी बीमारियां ठीक हो गई। अरे ये मेरी आंखों ने क्या देख लिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये सब क्या है? हाँ, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो आज मेरा क्या होता। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। लेकिन याद रखना, उस गुलाब के फल के पास तुम अपने स्वार्थ के लिए गए तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। वो फल उस स्वार्थी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ेगा। उसी स्वार्थ की वजह से उसकी आवाज चली जाएगी। उस बूढ़े चिड़िया से विदा लेकर मिट्ठू अपने पत्नी के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। अगर ये बात सच है तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। वो कैसे? जंगल के जमींदार के बेटे की तबीयत बहुत खराब है। जो भी इस बच्चे को ठीक करेंगे उससे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। बच्चे को ठीक करने के लिए इनाम? ये कैसे बात हुई? अगर इनाम ना भी मिले तो भी मैं उस बच्चे को ठीक करूं। लेकिन बूढ़े चिड़िया ने कहा था कि उस पेड़ से एक व्यक्ति पूरे जीवन काल में एक ही बारी उस फल को तोड़ सकते हैं। मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, तुम जाकर बस उसे तोड़ लेना। बच्चे की जान बचाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इनाम बिनाम देखा जाएगा। तुम अभी निकल जाओ उस गुलाब का फल तोड़ने के लिए। उस वक्त मिट्ठू और सालू के बात दिलबर कौवा सुन लेता है और वो उनसे पहले जाने का तैयारी करने लगता है और उस काली पहाड़ी के पास गुलाब के फल को ढूंढता हुआ चला जाता है। अब आएगा मजा। मैं उस गुलाब के फल को लेकर उस जमींदार के बेटे का जान बचा दूंगा और माला माल हो जाऊंगा। यही पेड़ लग रहा है। जैसे ही दिलबर कौवा उस पेड़ से गुलाब का फल तोड़ता है, उसमें से आवाज आती है, लालची, कपटी, तुमने लालच में अंधा होकर पेड़ को पाप की नजर से देखा है। इसका अंजाम तुझे भुगतना होगा। क्या होगा? तभी दिलबर कौवा का आवाज चला जाता है। वो बहुत कोशिश करता है बोलने की, लेकिन वो बोल नहीं पाता। तभी पीछे से सालू वहां आ जाती है और दिलबर कौवा को देखकर चौंक जाती है। दिलबर कौवा भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपकी आवाज को क्या हुआ? दिलबर कौवा बोलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका आवाज नहीं निकल रहा था। सालू उसे देखते ही पेड़ से गुलाब का फल तोड़ लेती है और वो फल दिलबर कौवा को खिला देती है। उस गुलाब के फल को खाते ही दिलबर कौवा का आवाज वापस आ जाता है। मेरा आवाज वापस आ गया, मेरा आवाज वापस आ गया। मैं बोल पा रहा हूँ। सालू बहन, मैं तुम्हारे ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन आपको क्या हुआ था? क्या बताऊं सालू बहन, मैं लालच में अंधा हो गया था और उस पेड़ ने मुझे उसकी सजा दी और मेरा आवाज चला गया था। सालू बहन, आपने उस बच्चे को बचाने की बजाय मुझे बचाकर मुझ पर बहुत बड़े उपकार किए हैं। ये लीजिए गुलाब का फल। जाइए, जाकर उस बच्चे को बचाइए। आपके पास ये फल कहाँ से आया? इस फल को तोड़ने के बाद ही मेरा आवाज चला गया था, लेकिन अपनी पापों की प्रायश्चित मुझे करना है। सालू दिलबर कौवा से जादुई गुलाब का फल ले लेती है और जाकर उस जमींदार के बच्चे
यानी कि चीकू को खिला देती है। चीकू जैसे ही गुलाब का फल खाता है ठीक हो जाता है। तुम्हारा उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। कहो क्या चाहिए तुम्हें? हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके बड़े मंदिर में जाने वाली हार और फूलों की माला आप हमसे ले लीजिए तो बड़ी कृपा होगी हमारे लिए। सालू की नेकी और सच्चाई देखकर जमींदार बहुत खुश हो जाता है। सालू और मिट्ठू अपने जीवन खुशी खुशी जंगल में बिताने लगते हैं।